जो आज सबसे ज्यादा बेचैन है, सबसे ज्यादा उनकी उपस्थिति वहां दिख रही है। सबसे पहले क्रम आता है कांग्रेस का, कि सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा है कौन कहां था। 500 वर्षों की आस्था, संघर्ष और बलिदान की गाथा। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसमें जुटा हुआ था, संगठन, संस्कार, समर्पण, जन जागरण सेवा में सहभागिता उनकी थी। विश्व हिंदू परिषद बराबर है, बजरंग दल है, भारतीय जनता पार्टी भी उसी अंग में था, और कार सेवक के रूप में जो लोग पहुंचे थे। और सोमनाथ से इस का बिगुल बजा था, और ये यात्रा 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से शुरू होकर आगे बढ़ी थी। लेकिन इस संघर्ष की प्रमुख घटनाएं भी आप देखें, यानी कि मीर बाकी, ये बाबर के सेनापति, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो सेनापति थे, उन्हीं ने उस समय यहां से विवाद हुआ, राम जन्मभूमि पर उसने कब्जा किया और मस्जिद का निर्माण करवाया। 1855 संग्राम हुआ, भगवान राम लला की मूर्तियां वहां दिखी 84 में। फिर ये राम जन्म उस आंदोलन चले, लाल कृष्ण आडवाणी ने की ये यात्रा, 92 में कार सेवक, 2019, 2020, और फिर प्राण प्रतिष्ठा का समय आया, और आज हम बैठे हैं 2026 में। लेकिन कुछ दल के जो नेता थे, आप कहां थे आप देख सकते हैं, आप ऊपर वाले चित्रों में होंगे, लेकिन नीचे वाले चित्रों में जो कहते थे कि वहां पर आप देखें विशेष रूप से 3 पार्टियां हैं जो आज सबसे ज्यादा बेचैन है, सबसे ज्यादा उनकी उपस्थिति वहां दिख रही है। सबसे पहले क्रम आता है कांग्रेस का, समाजवादी ने इसको स्टार्ट किया था, और तीसरा आता है आप पार्टी। अब यदि कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने राम सेतु परियोजना जब चली थी तो उस पर कहा कि भगवान राम तो थे ही नहीं। ये हलफनामा कोर्ट के अंदर उन्होंने दाखिल किया, लेकिन जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ, उन्हें लगा कि भगवान राम का नाम लेकर उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, तो उसको उन्होंने फिर वापसी भी लिया था। लेकिन उसके बाद अभी आप एक बयान देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव। नाम में भी भगवान में राम का भी नाम है, गोपाल कृष्ण भगवान का भी नाम है, लेकिन बयान विरोधी है कि कहा कि आप मस्जिद पर तो कोई चढ़ गया, उस गुंबद पर तो चढ़ गया, लेकिन उतर नहीं पाया। तो वो विषय, क्योंकि बराबर में आप आप पैरेलल आंदोलन कर रहे हो, लेकिन दूसरों के जो वक्तव्य हैं वो कहीं ना कहीं भगवान राम को स्थापित होने देना नहीं चाह रहे थे। एक समाजवादी के मुलायम सिंह जो है, जो प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ती तो तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग इनकी गोलियों का शिकार हुए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ती तो मैं 30 या 35 को भी मारता। तो ये खुलकर राम के विरोध में उस समय थे, लेकिन इनकी आज मौजूदगी कैसे है तो सवाल यहां खड़ा होता है। लेकिन इसके आगे एक दूसरा चित्र आप यहां देखें, ये वो समय है जब भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक क्षण था। आप सभी की भागीदारी, जो भी हिंदुत्ववादी संगठन जुड़े हुए थे, कार सेवक, संत समाज, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और संघ समाज, सभी की उपस्थिति बराबर थी। लेकिन कुछ पार्टियों के, वही पार्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो दिल्ली को अपने जो शीश महल वाले थे, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि मेरी नानी कहा करती थी कि भगवान कभी किसी का घर तोड़कर अपने लिए घर नहीं बनाएंगे। यानी कि सीधा सा स्पष्ट है कि वो भी राम यानी कि सनातन पक्ष की बात नहीं करते थे। इसी वजह से दूसरा कांग्रेस के जो प्रमुख हैं, उन्होंने भी कहा, राहुल गांधी जी जिनको कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो मंदिर जाते हैं फिर वो ही बसों में महिलाओं को छेड़ते। तो अस्तित्व पर सवाल वहां भी खड़ा होता है। समाजवादी पार्टी के तीसरी पार्टी इसका विरोध करती चली आ रही है निरंतर, उसमें अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि एक पत्थर रख दो, एक ध्वज रख दो और एक सिंदूर लगा दो तो मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। गौशालाओं से दुर्गंध जैसे वक्तव्य उन्होंने देखे गए, और ये मेरे कहने से नहीं है, ये उन रिकॉर्ड है, ये यूट्यूब पर है। हमारे प्रवक्ताओं ने भी कई बार ये कहा है कि यदि ये यूट्यूब ना होती तो ये साक्ष्य हम कहां से लाते, कैसे थे। उन्होंने यूट्यूब वालों को बड़ा धन्यवाद दिया, जैसे जो रिकॉर्ड के रूप में चीज है उससे किसी को भी हम नकार नहीं सकते।
ये दोनों दृश्य ये जरूर कहते दिखाई पड़ते हैं कि इन दोनों प्रकरण में जो संघर्ष अभी पिछले 60-70 सालों को लेकर भगवान राम को लेकर हुआ है, केवल उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक मनुष्य के जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनकी उपस्थिति कहीं भी दिखाई नहीं दी। लेकिन आज के समय में कि ना तो दान है ना दर्शन है, लेकिन आकर्षण सबसे ज्यादा होना, ये चाह रहे हैं कि हम आकर्षित हों।